हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मकड़ी के अंदर कैसे आता है इतना ज़्यादा जाला? आखिर क्यों वो ये बनाती है और उसके अंदर वो खुद क्यों नहीं फंसती? आखिर शिकारी क्यों फंसते हैं? ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मकड़ी, जिसे नीचे नीचे दौड़ाकर ऊर्जा खर्च के जिससे भोजन इकट्ठा करने का एक कुशल तरीका बन जाता है। मकड़ी का जाला। मकड़ियों के पैरों पर बाल और पंजे उन्हें अपने जालों से चिपके रहने की अनुमति देते हैं। उनके शरीर पर मौजूद तेल उन्हें अपने जालों से चिपके रहने से रोकते हैं। आपने अपने घर की दीवारों के कोने कोने पर पेड़ पौधे या कहीं पर भी मकड़ी को जाल लगाते हो तो जरूर ही देखा होगा। घर में मकड़ी के जाले को ठीक नहीं माना जाता, इसलिए अक्सर साफ सफाई के दौरान इसे हटा देते हैं हम लोग। लेकिन बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आज भी इसे हटाते हैं और कल शाम होते होते आपको वहाँ एक और जाला देखने को मिल जाता है। ऐसे में मन को एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतनी छोटी सी मकड़ी इतना ज़्यादा जाला कैसे प्रोड्यूस कर लेती है? इसके अंदर क्या है जो इतनी तेज़ी से अपने जाल के पदार्थ को पैदा भी कर लेती है और फटाफट बुन भी लेती है? मकड़ी के पास इतना जाला आता कहाँ से है? मकड़ी अपना जाला बुनने के लिए जिस विशेष प्रकार के पदार्थ को अपने शरीर से निकालती है उसे स्पाइडर सिल्क कहा जाता है। यह रेशम जैसा दिखने वाले धागे जैसा पदार्थ प्रोटीन से बना होता है। बताते हैं कि मकड़ियाँ या स्पाइडर सिल्क अपने शरीर के अंदर मौजूद रेशम ग्रंथियों से बाहर निकालती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो है कि मकड़ियों में 7 तरह की रेशम ग्रंथियाँ होती हैं। हालांकि कुछ में सिर्फ 3 प्रकार की ही ग्रंथियाँ होती हैं। इन सभी ग्रंथियों में तरह तरह के रेशम जैसे पदार्थ होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके शरीर से जो ये निकलता है ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही यह हवा में के संपर्क में आता है तो यह सूखकर एक धागे जैसा हो जाता है, जिसकी मदद से मकड़ियाँ अपना जाल बुनती है। और सबसे मजबूत पदार्थ होता है ये। आपको बता दें कि स्पाइडर सिल्क जिससे मकड़ी अपना जाला बनाती है वह अब तक के ज्ञात सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक शोध तो यहाँ तक बताते हैं कि कई ऐसी मकड़ियाँ भी हैं जिनका जाल इतना मजबूत होता है कि उसमें बड़े बड़े पक्षी भी आकर फंस जाते हैं। मकड़ियाँ कैसे बनाती हैं अपना जाल? मकड़ियाँ अपना जाल बनाने के लिए सबसे पहले अपने शरीर के अंदर से स्पाइडर सिल्क निकालती हैं। इसके बाद उन्हें बुनने का काम मकड़ियों के स्पिन नेट करते हैं। स्पिन नेट उन्हें कहा जाता है जो मकड़ियों के हाथ के जैसे लगते हैं। इसी के सहारे वह अपना पूरा जाल फटाफट बुनती हैं। घर और खाने का जुगाड़ एक साथ कर लेती हैं। मकड़ियाँ जो जाल बुनती हैं उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वह उन्हें वहाँ सिर्फ रहना है, बल्कि उन्हें उनके जाल का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने भोजन को इसके सहारे प्राप्त करती हैं। जब मकड़ियाँ अपना जाल बुनती तो कई प्रकार कीट पतंगे इसमें आकर फंस जाते हैं और उसके बाद मकड़ी इन पर हमला कर देती है और इन्हें अपने जाल में पूरी तरह से बांध देती है। इसके बाद धीरे धीरे वह उनको खाकर अपना पेट भरती रहती है। आखिर मकड़ियाँ अपने ही जाल में क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी के जाल में मच्छर छोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ी खुद अपने जाल में क्यों नहीं चिपकती? काम करते हुए या कहीं से निकलते हुए क्या मकड़ी का जाला आप पर चिपक जाता है? अगर हाँ तो जरूर समझते होंगे कि इसे हटाना कितना मुश्किल काम होता है। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंसते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता। यह उसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के साथ बनाया जाता है। इसलिए वह आसानी से इनमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब लगाती है। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ी के